हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 2 कक्षा 6 हिंदी का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं अन्य सब पाठों के समाधान। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है कटुक वचन मत भूल, और इसकी जो रचयिता है यानी लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे। तो भैया रामेश्वर दयाल दुबे जी ने बहुत ही बढ़िया जो है एक निबंध लिखा है, और इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और इससे बहुत बढ़िया प्रेरणादायक है ये लेख। ठीक है, तो इससे हमें कुछ सीखने के लिए मिलती हैं चीज़ें। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि कटु सत्य। कटु सत्य मतलब कड़वा सत्य, मतलब सच हो बात लेकिन वो कैसी हो, कड़वी हो। तो कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बना सकता है, मतलब कोई कड़वी बात है वो सच हो, वो आपसे आपको किसी से बोलना है तो आप किस तरह से बोलें उसको। ठीक है, कि उसको बुरा ना लगे सामने वाले को। देखो, कटु सत्य को इस तरह व्यक्त किया जाए कि बात भी हो जाए और वह इसमें कड़वाहट भी ना आए, तो जो बात है इस तरह से मधुर बन जाती है। ठीक है, उसको बात समझ में भी आ जाए, उसको बुरा भी ना लगे। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है कि मीठी एवं कर्कश वाणी, यानी मीठी और कर्कश, कर्कश मतलब बेकार। ठीक है, तो मीठी और कर्कश मतलब जो कानों को चुभने वाली। तो कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है आपको बताना है। तो मीठी वाणी के लिए हम कोयल का, एवं कर्कश वाणी के लिए हम जो है किसका, कोई का उदाहरण देखो लेते ही लेते कि नहीं लेते। ठीक है, और पाठ के आधार पर जो जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। जिज्ञासु है ना, एक्साइटेड। तो देखो बच्चों, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला ही जो होता है वो जिज्ञासु होता है। ये जो है आपको इसी चैप्टर के शब्दार्थ में मिल जाएगा। ठीक है, लिखा है पहला शब्दार्थ जिज्ञासु। पाठ के आधार पर जीव की दो विशेषताएं बताना, मतलब जीव की दो विशेषताएं बताना बच्चों। देखो मैं आपको बताऊँ, जीव जो है ना शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब मैं आपको जीव की दो विशेषताएं इस प्रकार हो सकती हैं कि जीव नम्र और लचीली होती है। लचीली होती है, कोमल होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी विशेषता ये हो जाती है कि दांतों से पहले आती है। जैसे आप किसी बच्चे का जन्म होता है तो सब, तो जीभ पहले आ जाती है ना बच्चे की, दांत तो उसके बाद में आते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं। जो जीभ होती है वो दांतों से पहले आती है, लेकिन दांतों के बाद तक टिकी रहती है, दांत जल्दी चले जाते हैं, है ना, जब बुढ़ापा आता है तो इससे यह साबित होता है कि जो नम्र और कोमल होता है वो इस दुनिया में ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है किसके, कठोर लोगों की बदले। ठीक है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखो बच्चों, इस लोकोक्ति का अर्थ यह है कि ज्ञान से भरी हुई बातें यदि हम करते हैं, ठीक है, तो लोगों को सम्मान मिलता है जो लोग ज्ञान से भरी हुई बातें करते हैं। और यदि जो बेकार की बात, ठीक है, उल्टी सीधी गलत बात करता है तो उसको क्या मिलता है, अपमान और सजा। ठीक है, आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका छठवां, कि दिए गए शब्द के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला कहा गया है इम्तिहान। इम्तिहान होती है परीक्षा। ठीक है, तो बच्चों परीक्षा मैंने लिखा है समानार्थी शब्द कौन सा, परीक्षा। तो हमें जीवन में कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर बात होगी, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि ना कि हमको जो स्कूल या विद्यालय परीक्षाएं हैं, यहाँ अपने जीवन से यानी जीवन की भी कई परीक्षाएं होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। गुलामी का मतलब होता है दास्ता, तो हमें अंग्रेजों से दास्ता झेलनी पड़ी ना, है ना। और अगला है होशियार, तो समझदार, तो राम बहुत समझदार बालक है। अच्छा, दीर्घ उत्तरीय में आपसे कहा गया है बच्चों क्या, कि कटुक वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए। तो कटुवाणी के द्वारा दूसरों का दिल दुखी रहता है, सबसे पहली बात है ना। जो कटुवाणी होती है ना, उसकी वजह से लोगों का दिल दुखी हो जाता है। कटु वचन दिल में तीर के समान लगते हैं और पीड़ा देते हैं। कड़वी बात से लड़ाई झगड़े भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है उसकी हानियां हैं। आइए बच्चों, मूल्यांकन नंबर 2 इसी चैप्टर में लास्ट में आपको मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा गया है कि पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। तो लुकमान मतलब आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको एक जिक्र मिलेगा लुकमान का। तो भैया लुकमान की यह विशेषता थी कि वह बुद्धिमान और हाजिर जवाबी था। जब लुकमान से सवाल किया गया, ठीक है, लुकमान से मलिक ने जब लुकमान से पूछा तो उसने तुरंत जो है बढ़िया से बढ़िया जवाब दिया। तो चैप्टर आप जरूर विजिट करें जरूर। वाणी के किस प्रकार का उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो बच्चों पाठ के आधार पर मैंने इधर लिखा है, ठीक है, कि वाणी के सदुपयोग से, मतलब उसका उपयोग अच्छे से करें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो हमें नरक ही नरक दिखाई देगा जहाँ भी है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। देखो बच्चों,
क्वेश्चन है कि जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली ना हो। इसका मतलब यह है कि भावार्थ यह है कि हम जब भी किसी से बात करें तो हमारी बातों में स्पष्टता और सत्यता होनी चाहिए। हमें किसी भी तरह से कटुक वाणी या गलत बोल और प्रलोभन स्वार्थपरक बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।